आईपीएल में जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। वही अगर आपको आईपीएल में कोई टीम खरीदना है तो मिनिमम प्राइस 1700 से 1900 करोड़ रुपए होता है। ये तो फिर वैसी बात हो गई जैसे आप इंजीनियरिंग कोई प्राइवेट कॉलेज से करते हैं और 4 साल का फीस आपका 20 से 25 लाख रुपए होता है और आपको वहां से जॉब कितने का मिलता है, मात्र 7 से 8 लाख रुपए। और इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। बट आईपीएल का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल जिस तरीके से आपको सामने से प्रेजेंट किया जाता है उस तरीके का नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें। The Indian Premier League is here to stay. The tournament has been started. It's just not finished. The broadcast and digital rights are the highest in the world. Very, very special stadium for facts. It was like a carnival. अगर आपको आईपीएल में टीम खरीदना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो जो एग्जिस्टिंग टीम है उसके आप शेयर खरीद सकते हैं, जैसे एलआईसी ने सीएसके का 6% शेयर खरीद रखा है। और दूसरा तरीका यह है कि आपको बीसीसीआई के नोटिस का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप जब चाहे तब आईपीएल का टीम खरीद सकते हैं। जब भी बीसीसीआई नई टीम इंक्लूड करना चाहती है आईपीएल में तो बीसीसीआई टेंडर निकालती है। उस टेंडर के कुछ रूल भी होते हैं, जैसे उस टेंडर में वही कंपनी अप्लाई कर सकती है जिसकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ या 3000 करोड़ से ज्यादा हो। और उस टेंडर में अप्लाई करने की फीस लगभग 10 लाख रुपए होती है, विच इज नॉन रिफंडेबल। और अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 3000 करोड़ से ज्यादा है और आपने इस टेंडर में अप्लाई कर दिया है तो भी ये सियोरिटी नहीं है कि आप बिडिंग प्रोसेस में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई अपनी थोड़ी मनमानी करता है। बीसीसीआई जब भी चाहे तब वो किसी भी कंपनी को बिडिंग प्रोसेस से साइड कर सकता है। उसके बाद बीसीसीआई ये बिडिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें बहुत सारी कंपनी पार्टिसिपेट करती है और बीसीसीआई टीम का मिनिमम प्राइस सेट करता है जो लगभग पिछले बार 1700 से 1900 करोड़ था। उसके बाद जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है किसी टीम का, वो कंपनी उस टीम को खरीदती है। कुछ ही साल पहले आपने सुना ही होगा कि दो टीम आईपीएल में नए इंक्लूड किए गए हैं, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट। गुजरात टाइटंस 5500 करोड़ में खरीदा गया था और लखनऊ सुपर जायंट 7000 करोड़ में खरीदा गया था। सिर्फ दो टीम इंक्लूड करके बीसीसीआई लगभग 12500 करोड़ रुपए कमाई। और अब टीम खरीदने के बाद प्लेयर खरीदने की बारी आती है। इसके लिए बीसीसीआई एक आईपीएल ऑक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आप इस आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस आईपीएल ऑक्शन में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इंडिया के स्टेट प्लेयर हैं, इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर हैं या फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वही लोग इस आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें आईपीएल साइट पे जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान वो प्लेयर अपना खुद का बेस प्राइस भी सेट करते हैं जो मिनिमम प्राइस होता है। ये मिनिमम प्राइस 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक वेरी करता है। इस आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 1100 से 1200 प्लेयर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें 400 से 500 प्लेयर खरीदे जाते हैं। और इस आईपीएल ऑक्शन में बीसीसीआई ने कुछ रूल भी सेट किए हैं टीमों के लिए, जैसे टीम लगभग 90 से 95 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकती है प्लेयर खरीदने में। और दूसरा रूल ये है कि एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते। और उसमें एक और रूल है कि आप 8 प्लेयर से ज्यादा विदेशी प्लेयर किसी एक टीम में नहीं हो सकते। अब बीसीसीआई और टीम इतना ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी टीम बनाने में, प्लेयर खरीदने में, तो पैसे कमाने का सोचेगी ही। सो बीसीसीआई कैसे पैसे जनरेट करता है? देखिए, इसके 4 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज ब्रॉडकास्ट राइट, सेकेंड वन स्पॉन्सरशिप, थर्ड वन टिकट सेलिंग एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन। सो पहले तरीके की बात करें तो ब्रॉडकास्ट राइट। ये ब्रॉडकास्ट राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि बीसीसीआई अगर एक सेशन में 100 रुपया जनरेट करता है आईपीएल से, उसमें से 60 रुपया सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट से आता है बीसीसीआई के पास। सो ये ब्रॉडकास्ट राइट होता क्या है? पहले आप आईपीएल मैच सोनी मैक्स पे देखा करते होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि सोनी मैक्स के पास ब्रॉडकास्ट राइट है इस आईपीएल का। ये आईपीएल को अपने चैनल पे प्ले कर सकता है। 2008 से 2017 तक इस आईपीएल का ब्रॉडकास्ट राइट सोनी एंटरटेनमेंट के पास था। सोनी एंटरटेनमेंट ने लगभग 8200 करोड़ रुपए पे किया था बीसीसीआई को, मतलब एक सीजन का 820 करोड़। उसके बाद 2018 से 2022 मतलब 5 साल के लिए ये ब्रॉडकास्ट राइट स्टार इंडिया के पास आ गया और इस स्टार इंडिया ने लगभग बीसीसीआई को 5 साल के लिए 16,347 करोड़ रुपए पे किए, मतलब एक सीजन के लिए 3,270 करोड़। उसके बाद पिछले साल 2023 से 2027 के लिए ब्रॉडकास्ट राइट के लिए बिडिंग हुई, जिसमें ये 2 कंपनी को दिया गया। टीवी राइट तो स्टार स्पोर्ट्स को दिया गया और डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 को दिया गया। सो ये क्या डिफरेंस है टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स में? देखिए, टीवी राइट्स वो होता है जब आप आईपीएल टीवी पर देखते हैं, इसका मतलब उस चैनल के पास टीवी राइट्स है। और बहुत बार आप आईपीएल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसका मतलब हॉटस्टार के पास डिजिटल राइट्स है
इस आईपीएल को प्ले करने का। सो पिछले साल टीवी राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने लिया, जिसके लिए उसने बीसीसीआई को आने वाले 5 सीजन के लिए 23,575 करोड़ रुपए दिए, और डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 ने लिया, जिसके लिए उसने बीसीसीआई को 23,758 करोड़ रुपए पे किए। अगर ये आप टोटल रेवेन्यू ऐड करेंगे तो 48,000 करोड़ तक जाता है। सो आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहा है आईपीएल सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट से। इसी वजह से पिछले साल आईपीएल सेकेंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग बन गया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये इंडिया के लिए गर्व की बात तो है ही। सो बीसीसीआई इतना ज्यादा रुपए कमाता है ब्रॉडकास्ट राइट से। सो ब्रॉडकास्ट राइट के जो पैसे बीसीसीआई के पास आते हैं उसका 50% बीसीसीआई खुद अपने पास रख लेता है और 50% बाकी बचे टीमों में इक्वली डिवाइड करता है। और दूसरे तरीके की बात करें जिससे बीसीसीआई पैसे जनरेट करता है वो है स्पॉन्सरशिप। देखिए 2018 से 2023 तक आपने आईपीएल तो देखा ही होगा, बट आईपीएल से पहले बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, जैसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल। सो ये जो आईपीएल से पहले जो नाम जुड़ते हैं इसके लिए भी बीसीसीआई बिडिंग प्रोसेस कराता है, जिसके लिए बीसीसीआई बहुत सारा पैसे चार्ज करता है। अगर आईपीएल के शुरुआती सीजन की बात करें उस समय डीएलएफ आईपीएल से जाना जाता था। सो डीएलएफ एक इंडियन कंपनी है जो बीसीसीआई को लगभग 40 करोड़ पर ईयर पे कर रही थी सिर्फ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। उसके बाद पेप्सी आईपीएल आ गया जो लगभग बीसीसीआई को 80 करोड़ पर साल पे किया। फिर उसके बाद हमें वीवो आईपीएल सुनने को मिला, जो वीवो एक चाइनीज कंपनी है जिसने बहुत सारा पैसा पे किया बीसीसीआई को। फिर उसके बाद 2020 में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिल गया, क्योंकि उस समय भारत और चाइना के बीच कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वीवो ने अपना टाइटल स्पॉन्सरशिप बैक ले लिया। फिर 2021 में वीवो वापस आ गया और उसने सिर्फ 1 साल के लिए लगभग 440 करोड़ रुपए पे किए। फिर 2022 में एंट्री होता है टाटा आईपीएल का। 2022-2023 के लिए लगभग 660 करोड़ रुपए पे किए बीसीसीआई को। और उसके बाद इस साल से मतलब 2024 से लेके आने वाले 5 साल 2028 तक ये आईपीएल टाटा आईपीएल से जाना जाएगा, जिसके लिए टाटा ने लगभग 2500 करोड़ रुपए पे किया है बीसीसीआई को। मतलब एक सीजन का 500 करोड़ सिर्फ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा भी कुछ ऐसे स्पॉन्सर है जो आईपीएल के ऑर्गेनाइजर को डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे ड्रीम 11, क्रेड, अनअकैडमी, और बहुत बार टाइम आउट होता होगा, आपको सुनने को मिलता होगा सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सो ये सारे जो स्पॉन्सर है, इन सारे स्पॉन्सर का भी अगर आप पैसा मिलाएंगे तो ये लगभग 200 करोड़ रुपए पिछले साल इसने आईपीएल के ऑर्गेनाइजर को पे किया है। और इतना ज्यादा जो पैसा ये बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप से कमाई है, सो स्पॉन्सरशिप का 50% पैसा वो बीसीसीआई खुद अपने पास रखता है और 50% रिमेनिंग बाकी बचे टीमों में इक्वली डिवाइड करता है। अब तीसरे तरीके की बात करें जिसे बीसीसीआई पैसे जनरेट करता है वो है टिकट सेलिंग। देखिए एक मैच से लगभग टिकट सेल करके बीसीसीआई 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लेता है, बट इसमें पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा अलग सीन है। अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है तो टोटल टिकट सेलिंग से जितना पैसा जनरेट हुआ है उसका 80% पैसा उस होम ग्राउंड टीम को मिलता है और 10% अपोनेंट टीम को और 10% बीसीसीआई खुद अपने पास रखती है। अगर आप मान लीजिए सीएसके चेपॉक में मैच खेल रहा है और वहां टिकट सेलिंग करके लगभग 5 करोड़ रुपए जनरेट हुआ है, उसमें से लगभग 4 करोड़ रुपए सीएसके के पास जाएंगे और 50 लाख रुपए अपोनेंट टीम और 50 लाख रुपए बीसीसीआई खुद अपने पास रखेगी। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है टिकट सेलिंग प्राइस का। अगर चौथे तरीके की बात करें, दैट इज एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करके टीम ज्यादा पैसा जनरेट करती है। ज्यादा पैसा जनरेट करना वो उस टीम पर डिपेंड करता है जिस टीम की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती है तो वो किस टीम के पास आएगी? जिस टीम के पास ज्यादा पॉपुलैरिटी है। सो कोई भी बड़ी कंपनी अगर अपनी प्रमोशन कराने आती है तो मोस्टली सीएसके के पास ही जाना चाहेगी। और इस सब के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइज टिकट, स्टिकर, वॉचेस एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बेच के भी बहुत सारा पैसा कमा लेती है। इसी सब की वजह से 2015 में बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में दावा किया था कि लगभग 1150 करोड़ रुपया आईपीएल ने इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। और इसी सब की वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ भी रही है। देखिए क्रिकेट इतना ज्यादा इंडिया में फेमस होने का क्रेडिट सिर्फ आप लोग जैसे फैन को ही जाता है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार मिलने के बाद भी आप लोग जैसे इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्रिकेट आपका जरूर आभारी है। सो वीडियो एंड होने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए टीम्स, टीवी चैनल जो पैसे जनरेट करती है इतना ज्यादा आईपीएल से, वो तो टैक्स पे करती है इंडियन गवर्नमेंट को, बट ये बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करती है आईपीएल से, वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं पे करती? ऐसा सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टा पे भी फॉलो जरूर करें। प्रणाम।